नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव की खास कवरेज लोकतंत्र 2014। दोनों ही राज्यों में चौथे दौर का प्रचार तेज होने लगा है। ये तमाम खबरें विस्तार से दिखेंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू के 15,000 मतदान केंद्रों में से 437 संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित। वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर में चरम पर चौथे दौर का प्रचार। विकास, पुनर्वास, स्वास्थ्य समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़ा चुनावी मुद्दा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैलियां। केंद्र पर यूपीए की कल्याणकारी नीतियों को कमजोर करने का आरोप। और झारखंड के प्रचार में उतरे बीजेपी के कई दिग्गज। अमित शाह ने कहा, बीजेपी ही दे सकती है स्थिर सरकार। और अब दोनों ही राज्यों में चुनावी खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज जम्मू और अनंतनाग की रैलियों में केंद्र सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए की कल्याणकारी नीतियों को कमजोर कर रही है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को चौथे और पांचवें दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 रैलियों को संबोधित किया। अनंतनाग की रैली में उन्होंने आतंकवादी हमलों में शहीद अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने बाढ़ की पीड़ा और आतंकी हमलों के बावजूद रिकॉर्ड मतदान पर आवाम की तहे दिल से तारीफ की। उन्होंने राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास के काम की धीमी गति पर चिंता जताई। राहत के काम बेहद सुस्त रफ्तार से क्यों चल रहे हैं? आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले यहाँ जलजला आया था, कश्मीर में जलजला आया था, गुलाम नबी आजाद जी मुख्यमंत्री थे, तब हमारी सरकार ने तेजी से राहत पहुंचाने में दिन रात एक कर दिए थे। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करना बीजेपी का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए की नीतियों को बदलकर जनता से अधिकार छीन रही है। यह वक्त अपनी मुसीबत को कम करने का है। आपके सिर पर छत, रोजी रोटी और सेहत के अलावा दूसरी तमाम बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द मुहैया कराने का वक्त। लेकिन सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार का ध्यान इन सब मामलों में बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के 3 दौर पूरे हो चुके हैं। अब बाकी बचे 2 दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। 14 दिसंबर को चौथे और 20 दिसंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर विकास की रफ्तार कम करने का आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने विकास के लिए जो कुछ भी पहल की थी, उसे उमर अब्दुल्ला सरकार आगे बढ़ाने में नाकाम रही। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी को अनुच्छेद 370 पर अपना असली रुख लोगों को बताना चाहिए। जम्मू जिले के 1224 मतदान केंद्रों में से 437 को संवेदनशील घोषित किया गया है। इनमें 354 को संवेदनशील और 83 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों पर 5वें दौर में 20 दिसंबर को मतदान होगा। इन सीटों पर 117 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक के भारी मतदान के बाद अब लोगों की निगाहें चौथे दौर पर टिकी हैं। चौथे दौर में 14 दिसंबर को श्रीनगर समेत कई अहम जिलों में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश की राजधानी श्रीनगर सत्ता का मजबूत केंद्र है। जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर राजनीतिक तौर पर बेहद अहम है। प्रदेश का ये जिला डल झील के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही ये जिला सैलानियों के लिए लोकप्रिय सैरगाह भी है। राज्य में आबादी के लिहाज से ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ हजरत बल, जादी बल, ईदगाह, खान्यार,
हब्बा कदल, अमीरा कदल, सोनावार और बाटमलू समेत विधानसभा की 8 सीटें हैं। मुझे लगता है श्रीनगर में इस बार इंशाल्लाह सब वोटर्स अच्छी खासी वोटिंग होगी और लोग निकलेंगे बदलाव के लिए, लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। हमारा मानना है कि बदलाव की ज़रूरत है और वोट डालने की ज़रूरत है। हर एक को वोट डालना चाहिए इसके बारे में, तो हर एक को ये सोच के डालना चाहिए कि उसका उम्मीदवार अच्छा हो, अच्छे वोटिंग के लिए उसको चुनना चाहिए जो अच्छा है। राजधानी होने के बावजूद श्रीनगर के लोग को विकास का इंतजार है। हाल ही में आई भयानक बाढ़ के बाद पुनर्वास का बड़ा मुद्दा है, लेकिन सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में बेहतर काम किया है, लिहाजा जनता उनमें एक बार फिर भरोसा जताएगी। I think that the state government did a very good job considering that these were phenomenal, supernatural, almost supernatural circumstances. We are confident of emerging as the single largest party, as you know. पीडीपी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। एक बदलाव बहुत ज़रूरी है कश्मीर में। जो पुराने लोग सदियों से बैठे हुए हैं और कुर्सियां लेके बैठे हैं और कोई बदलाव नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, बस करप्शन ही बढ़ रहा है। तो जब बीजेपी आएगी तो ये सब बुरी चीज़ें हटेंगी। समझ गए हैं कि मोदी सरकार जो है, मोदी जी की जो पॉलिसी है वो बस मजहब के नाम पे सियासत है और इस बार शायद लोग उनको अच्छा जवाब दें। जिले की सभी 8 सीटों पर राजनीतिक पार्टियों के धुआंधार प्रचार जारी हैं। संवेदनशील इलाका होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में इस साल आई बाढ़ ने राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बाढ़ का कहर झेलने वाले जिलों में से एक है राजौरी। बाढ़ के दौरान नदी का पुल टूट गया था। इस वजह से लोगों को रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। राजौरी की इस नदी पर कभी एक पुल हुआ करता था, लेकिन वो बाढ़ की भेंट चढ़ गया। अब पुल के निशान ही सिर्फ नजर आते हैं। जान हथेली पर रखकर रस्सियों के सहारे लोग नदी पार करने को मजबूर हैं और यहाँ के बाशिंदों के लिए रोजाना की जिंदगी का ये हिस्सा है। हर दिन इस मुश्किल हालात से बच्चों और बुजुर्गों को भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे स्कूली बच्चों को आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम है कि फ्लड में ये जो है पुल के दोनों कोने जो है वो डैमेज हो चुके हैं और बच्चे जो है वो रस्सों पे आ जा रहे हैं। लोग छोटे बच्चे जो हैं पेरेंट्स को उनको स्कूल छोड़ने के लिए साथ आना पड़ता है, फिर छुट्टी के टाइम साथ लेके जाना पड़ता है। आनस नाला है, ये एक काफ़ी हाइट वाला पानी आता है, इसमें बहुत पावर होती है और एक ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दुश्वारियों के ऐसे हालात में जिला प्रशासन स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से मदद की बाट जोड़ रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, अब इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल चाहिए। ये SDRF के नाउंस में नहीं आता। राजौरी जिले में 5वें दौर में 20 दिसंबर को मतदान होगा। इस बार चुनाव में यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी और पुनर्वास एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव के 3 चरण खत्म होने के बाद अब चौथे और 5वें दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सूबे में जमकर प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में बुधवार को 4 रैलियां की। गिरिडीह के झंडा मैदान में उन्होंने विपक्षी पार्टियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से धनी है, इसके बावजूद विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राज्य में स्थिर सरकार दे सकती है। झारखंड ने सरकार बनते देखी है, झारखंड ने सरकार गिरते देखी है। चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने डुमरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की और राज्य की तस्वीर बदलने का वादा किया। लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे, हम अपने इलाके के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, लेकिन चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। इसके अलावा बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो जैसे बड़े दिग्गज भी प्रचार मैदान में उतरे। राज्य में चौथे दौर के लिए 14 सितंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गिरिडीह की 5 विधानसभा सीटों के लिए चौथे दौर में और 1 सीट पर तीसरे चरण में मतदान होगा।
जिले की धनबाद सीट के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तो माफ कीजिएगा, बाद में वोट डाले जाएंगे चौथे चरण में। तो बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी सीट पर 14 दिसंबर को मतदान होगा। झारखंड के उत्तर पूर्व हिस्से में बसा गिरिडीह का गठन 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से अलग कर किया गया। अभ्रक और कोयला जैसे खनिजों से भरपूर गिरिडीह में जैन धर्म का मशहूर तीर्थस्थल पार्श्वनाथ भी है, लेकिन यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और जिला नक्सल समस्या का दंश झेल रहा है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र का सड़क सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की सड़क की हालत बहुत ही जर्जर है। जिले में विधानसभा की 6 सीटें धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी हैं। मतदाताओं की कुल तादाद 14,90,509 है। इनमें 7,93,455 पुरुष और 6,97,054 महिला मतदाता हैं। बीते विधानसभा चुनाव में धनवार, जमुआ, गिरिडीह और डुमरी सीट पर जेवीएम ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को गांडे सीट मिली थी, तो बगोदर सीट पर CPI-ML ने कब्जा जमाया था। इस बार भी जेवीएम अपने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है, तो बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम भी जिले की विधानसभा सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ लोकतंत्र 2014 में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।